तो जितना मेरा विरोध हो रहा है मैं उतना ही ताकतवर हूं। और रही नए चेहरे की, देश की बड़ी बीमारी है कि जब तक किसी को जाति ना पता लग जाए, पता नहीं उसे रोटी हजम नहीं होती। कुछ ऐसी बीमारी है कि ये जो नाम है भानु प्रताप सिंह, कोई पेटेंट है क्या कि कोई ये नाम नहीं रख सकता या सिंह नहीं रख सकता है, प्रताप सिंह नहीं रख सकता? ऐसा तो नहीं है ना, कोई कुछ भी रख सकता। और फिर ये तो धन्यवाद दो मेरे माता पिताजी को यार, उन्होंने नाम रखा जब मुझे होश भी नहीं था ढंग से, तब रखा उन्होंने मेरा नाम। तो ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। दूसरी बात यह है, देखिए जो प्रचार करने वाले लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो विरोधी लोग दो तरह की चीजें फैला रहे हैं। जो मेरे विरोधी हैं वो जाके कह रहे हैं ऐसे लोगों में कि भाई ये तो ठाकुर है, यही कह रहे, शब्द यही जो आप कह रहे, बिल्कुल सही बात कह रहे। मुझे भी फोन आया, वो कह रहे हैं भाई ये तो ठाकुर है। अब वो फैलाना चाह रहे हैं कि समाज में ये सारी सब चीज होगी, भैया ठाकुर का आ गया, इसे क्यों वोट दें। अच्छा, दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो जाटव है। तो मैं ये मानता हूं इसका सवाल का जवाब मैं बहुत तरीके से आपको देना चाहूंगा ताकि लोग समझें हकीकत क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया हूं और समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार बनाया है, जिम्मेदारी दी है और मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं, तो मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर सकते हैं कि मेरा जो संघर्ष रहा है सारा, आप सब लोगों ने कवर किया और आपके माध्यम से पूरे देश दुनिया तक पहुंचा है। आखिर में ये जो लड़ाई होनी है और इस लड़ाई में जो सफलता मिलनी है वो संसद में ही मिलनी है, पार्लियामेंट में मिलनी है। वहीं पे बिल लाया जाएगा, वहीं पे संशोधन लाया जाएगा और वहीं से इसको हटाया जाएगा। यही है स्थिति। और वहां आज की तारीख में ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जिनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो वहां बोलने वाले लोग चाहिए, वहां लड़ने वाले लोग चाहिए, संघर्ष करने वाले लोग चाहिए, चीजों को जानते हो सही अर्थों में, ऐसे लोगों की जरूरत है। और देश की जनता का, विशेषकर मेरठ लोकसभा की जनता का अगर मुझे आशीर्वाद मिला प्रॉपर तरीके से और उन्होंने मुझे जिताकर भेजा, तो आप मानिए कि यह लड़ाई कई गुना मजबूत होगी। फिर मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बोलने का मतलब यह होगा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा रहा है और यह मुद्दा उठेगा जबरदस्त तरीके से, हम इसे छोड़ने वाले नहीं। दूसरा, मैं सभी से कहना चाहूंगा, किसी भी हालत में कोई भी निराश ना हो और यह मान के कि भाई हम वोट किसी को दें तो जाएगी तो उनको नहीं। साथियों, अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों को करनी है। तो वोट डालने हर व्यक्ति जाए, कोई भी साथी निराश होकर वोट डालने से रुके नहीं। जितनी भी अधिक से अधिक वोट डाली जा सकती हैं वोट डाले। यह हमारी जीत का, या यूं कहो कि विपक्ष की जीत का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो वोट डालने जरूर जाना है, भारी से भारी मतदान करना है, जितना भी हो सके वोट डालना है साथियों। ये मैं आपसे कह रहा हूं, देश की जनता से कह रहा हूं। इसलिए साथियों, यही बात मुझे कहनी थी। और अब आप जो मीडिया के साथी हैं, मैं चाहूंगा कि मीडिया के साथियों के जो सवाल हों, आप एक एक करके अपने सवाल पूछें, मैं उनका जवाब दूंगा। सर, मेरठ की बात की जाए, दलित मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, क्या उन वोटरों को आप साथ पाएंगे वहां पे? मैं समझता हूं राजकुमार जी, आज की स्थिति में मैं साध पाने की बात नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी साध लिया। देखिए, वो जो सीट है, उस सीट पर जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, उसमें 34%, मतलब टोटल जो वोट है लगभग 20 लाख वोट है। पिछले चुनाव में 2019 के में 18,70,000 के लगभग वोट था मेरठ लोकसभा में। इस बार थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 20 लाख वोट है। उस 20 लाख वोट में 34% यानी लगभग 6.5 लाख जो वोट है वो मुस्लिम वोट है। जो भी 36 होगा, पर मेरी जानकारी में 34 है, 35 36 जो भी हो, 6.5 लाख वोट मुस्लिम वोट है। और इसके साथ साथ वहां पर जो एससी वोट है उसकी जो संख्या है वो 20% है, मतलब तकरीबन 4.5 लाख के लगभग वहां पे एससी वोट है, 4.5-5 लाख के लगभग इतनी वोट है वहां पे। ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसी कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 11 लाख के लगभग वोट हो जाती है। ये स्थिति है। इसके अलावा और भी वोटें हैं, जाट समाज की वोटें हैं, त्यागी समाज की वोटें हैं और जनरल वोटें हैं, ओबीसी की भी वोटें हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट बात इसकी नहीं है। बात यह है कि ये जो सरकार जिसके खिलाफ
लड़ाई हो रही है, जो वाकई में हफ्ता वसूली सरकार बन चुकी है। अब तो बिल्कुल सब सामने आ गया कि किस तरह से चंदा दो और धंधा लो, इस पर जो सरकार चली। और वो भी उन भी कंपनियों से जो है 50-50 करोड़ का चंदा ले लिया गया, या 150-150 करोड़ का चंदा उन कंपनियों ने दे दिया जिनकी टोटल आमदनी ही 2 करोड़ की थी। ये तो आप सब सारे मीडिया के साथी अब देख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो फिगर निकल के आ रही हैं चंदा देने की इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, आप सब देख रहे हैं। और किस तरह से उन्हें धंधा दिया गया ये भी आप देख रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैं बताऊं कि ये टनल जो उत्तराखंड में बन रही है, चारधाम जो मार्ग बन रहा है चारधाम यात्रा का, उसमें जो टनल जिसमें लोग फंस गए थे, उनको निकाला जो गया, उनको उस कंपनी से कितना पैसा लिया ना, उसको पैसा लेके फिर उसको धंधा दिया। पहले रेड मारी गई, फिर पैसा लिया गया और फिर उसको जो है धंधा दिया गया, काम दिया गया। तो ये जो हफ्ता वसूली सरकार है, ये हफ्ता वसूली प्रधानमंत्री है। ऐसे हालात में देश की समस्याओं से बिल्कुल दूर और अलग ही तरह की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री और पार्टी और सरकार के खिलाफ जो विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं, वो महंगाई का मुद्दा हो, वो शिक्षा का मुद्दा हो, वो रोजगार का मुद्दा हो, इन सब को लेकर हम लोग लड़ाई जो कर रहे हैं, असली बात वो है। और उसमें किसी जाति या धर्म की कोई बात नहीं है। मेरठ के लोग आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं कि नया चेहरा है, नए चेहरे को टिकट क्यों दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये सुना है जिसका जितना ज्यादा विरोध होता है उतना ही ताकतवर होता है वो व्यक्ति। तो जितना मेरा विरोध हो रहा है मैं उतना ही ताकतवर हूं। और रही नए चेहरे की, वैसे भी मेरा चेहरा नया नहीं है। और दूसरी बात, मेरठ के लिए तो वैसे भी नया नहीं है भाई। मेरठ में मेरी एजुकेशन हुई है लॉ, 3 साल मैंने वहीं से करी। एक बात, मेरे पिताजी की एजुकेशन वहीं से हुई, मेरे ताऊ जी की एजुकेशन वहीं से हुई, मेरे मामा जी वहां रह के जो पीसीएस ऑफिसर बने, है नहीं है, सारे आंदोलन मेरे वहां से। आप देखो, जब मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जब ये नोटबंदी लागू हुई थी और उस दौरान भी इलेक्शन शुरू होगा, नोटबंदी जैसी लागू हुई, हमने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया कि हम मेरठ का जो कचहरी के सामने वो पार्क है, वहां से हम यात्रा शुरू करेंगे। बीच में उसके वो आचार संहिता लागू हो गई, सो हमने वहां से शुरू करने की बात की। और आप जाके देखो, आप सारे मीडिया के साथी जाओ, पता लगाओ, और जो कह रहे हैं कि मैं नया चेहरा हूं, उनसे पूछो आप, हर कोई ये कह रहा है कि यार इससे बढ़िया चेहरा कौन मिलेगा, इससे बढ़िया जाना पहचाना कौन मिलेगा, जिसे हम लगातार आप लोगों के माध्यम से टीवी पर देखते थे। सो चेहरा वो कह रहे हैं कि नया चेहरा ला के दिया, जनता नहीं कह रही। जिसने वोट देनी वो जनता जानती है।